जाने कहाँ खो गया चाट का वो परिवार। बसंत ऋतु के साथ अलसाया मन बरबस ही चाट की ओर खींचा जाता है। अब ठेलों पर 2-4 तरह की चाट ही दिखती हैं, लेकिन कभी बहुत बड़ा था इनका परिवार। चाट के नाम पर ज्यादातर लोगों के जहन में तस्वीर उभरती है आलू टिक्की और गोलगप्पे की, लेकिन चाट का परिवार हमेशा से इतना छोटा नहीं था। एक वक्त था जब दोपहर ढलते ही सड़कों के किनारे चाट के ठेले सज जाते। खोमचे वाले तरह तरह की चाट लेकर गलियों में निकलते तो उनके पीछे बच्चों की फौज रहती। पर बच्चे ही क्यों, बड़े बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक भांति भांति की चाटों का लुत्फ उठाती थी। फिर व्यवसायीकरण की ऐसी आंधी चली कि सड़कों के किनारे और गलियों से चाट के ठेले धीरे धीरे कम होने लगे। साथ ही घटने लगा चाट का परिवार। अब पुरानी दिल्ली की कई चाट भुला दी गई हैं। चटनी कचालू, कलमी बड़े और यहाँ तक कि कुलचे भी, ये अधिकतर चाट स्टॉल पर नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो गुजरे जमाने के लोगों की यादों में। 20वीं सदी की शुरुआत तक आलू भारतीय रसोई का मुखिया नहीं बना था। उस समय उत्तर भारत की थाली में स्टार्च का मुख्य जरिया हुआ करते थे अरवी, मीठा आलू यानी शकरकंद और कचालू। इनका इस्तेमाल तीखी और चटपटी चाट बनाने के लिए भी होता, जैसे कि आज आलू का होता है। इनमें से लजीज थी कचालू चाट। इसे बनाने के लिए पहले कचालू के टुकड़े उबाले जाते, उसमें मिलाई जाती पुदीने की चटनी, फिर डाला जाता नींबू का रस। आखिर में जायका बढ़ाने के लिए काले चाट मसाले का छिड़काव, जो पुरानी दिल्ली की खासियत है। ये देश के अन्य हिस्सों के चाट मसाले से बिल्कुल अलग होता। चाट का मजा अमूमन गर्मियों की शाम में लिया जाता है। चिलचिलाती गर्मी में ये हल्की ठंडक का एहसास देती है। बहुतों को पता नहीं होगा, पर उत्तर भारत में चाट का सीजन होली से शुरू होता है, जब गर्म महीनों के लिए सर्दी रास्ता खाली कर रही होती है। आयुर्वेद के अनुसार चाट मसाले में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें उमस भरे मौसम में पेट को राहत देती हैं। जीरा और अमचूर जैसे मसाले ठंडक तो पहुंचाते ही हैं, पाचन तंत्र भी दुरुस्त करते हैं। कचालू चाट पर नींबू निचोड़ा जाता है, पुदीना भी पड़ता है। इन दोनों की खूबियों से तो हर कोई वाकिफ है। सभी तरह की चाट में दही का भी इस्तेमाल होता है, और दही के जादुई फायदे के बारे में कहना ही क्या। आजकल किसी भी तरह की चाट में सौंठ और दही से परहेज नहीं किया जाता, लेकिन शुरुआत में हर चाट की अपनी खासियत थी। कईयों में तो दही का इस्तेमाल तक नहीं होता था। वजह थी आयुर्वेदिक मान्यताएं। पुरानी दिल्ली की शान फ्रूट चाट बनती है। ककड़ी, टमाटर और केले जैसे फलों के साथ छोले या काबुली चने डालकर। ये छोटे आकार का चना आज भी सिर्फ पुरानी दिल्ली में मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप इसे एनसीआर में भी ढूंढेंगे तो शायद निराशा हाथ लगेगी। फ्रूट चाट में नींबू रस और काला चाट मसाला तो डाला जाता है, पर दही और सौंठ नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में फल और दही का एक साथ इस्तेमाल करने की मनाही है। हालांकि अब कुलचे बनाने में आयुर्वेदिक मान्यताओं की परवाह नहीं की जाती। कई रेस्टोरेंट और होटल में फ्रूट के साथ दही, सौंठ धड़ल्ले से पेश की जाती है। पुरानी दिल्ली की एक और चाट से आयुर्वेदिक बारीकियां गायब हो गई हैं। वो है मूंग दाल पकौड़ी। अच्छी मूंग दाल पकौड़ी में हल्के मसालों के साथ मिलाते हैं हींग, जो इसमें लाती है एक अलग तरह का स्वाद। हींग भी पाचन तंत्र को बेहतर करती है। इसे बनाते वक्त पकौड़ी को हल्की और फुज्जीदार रखना निहायत जरूरी है। ये परंपरागत रूप से पुदीने की चटनी के साथ या फिर दही पकौड़ी के तौर पर पेश की जाती है। पकौड़ी की तरह ही दाल से बनने वाली एक और डिश है कलमी बड़ा। इसे बनाने के लिए 3 अलग अलग दालों को मिक्स करके भिगोया जाता है, फिर पीस कर मसाले मिक्स किए जाते हैं और आखिर में चौकोर काट कर तला जाता है। ये पौष्टिक स्नैक्स है। दाल से बनी चाट की तरह इसका भी फ्लेवर बदलने के लिए सहारा लिया जाता है हींग का। इसे परोसा जाता है चटनी के साथ और काला चाट मसाला छिड़क कर। आज इसके बारे में जानने वाले चाट स्टॉल पुरानी दिल्ली में भी गिनती के होंगे। अगर पुरानी दिल्ली की आलू टिक्की की बात करें
तो ये भी उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफी अलग होती है। दिल्ली में भराई के लिए चना दाल का इस्तेमाल होता है। इससे डिश दिखने में लजीज तो लगती ही है, पौष्टिक तत्व भी बढ़ जाते हैं। क्या पता चना दाल डालने की परंपरा कलमी बड़ा जैसे चाटों से आई हो। इस बसंत आपको अपनी पसंदीदा स्ट्रीट स्टॉल पर चाट का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए। साथ ही उन भूली बिसरी चाटों को याद करना चाहिए जिनके बारे में अब कोई बात नहीं करता।